Good morning, friends. Welcome back in my channel. स्ट्रेटजी के बारे में बात करनी थी। मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करनी है। कंफर्म हो चुका है 28 से एग्ज़ाम है और एनटीपीसी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लग गए होंगे। और कुछ लोग डाइवर्ट भी होते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी छोटी चीज़ को लेके। तो हम लोग उस पर आज चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे डाइवर्जेंस आते हैं, कैसे क्या करना है, आप लोग क्या सोचते हो एग्ज़ाम के पहले। जैसा कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट्स ही या उसके फिर माँ बाप ही समझ सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी 100% प्रॉब्लम्स को समझ सके। तो हाँ, तो पहले हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं और मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, मैथ्स में क्या है कि आपने पढ़ तो लिया है ऑलरेडी सब। मेन प्रॉब्लम हो सकती है कि आप फार्मूले भूल रहे हो। तो फार्मूले भूलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप उतना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ताकि वो फार्मूला आपके माइंड में क्लिक हो जाए, किसी मेमोरी में स्टोर हो जाए। फार्मूला आपने पढ़ा, आपने प्रैक्टिस किया, फिर आपने छोड़ दिया, फार्मूला भूल गया। तो उसका सबसे सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप सारे फार्मूला को या तो कहीं पे लिख लो, या फिर किसी फार्मूले का वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, उसको पूरा का पूरा एक बार रिमाइंड कर लो और ये सोच के फार्मूला पढ़ो कि ये लास्ट है, इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। आप ये सोच के फार्मूला को पढ़ो कि यही फाइनल है। अभी तक जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे उस तरह से नहीं पढ़ना है। अभी जिस तरह से पढ़ना है वो कुछ नया है, उसको हमें माइंड में बिठाना है। नेक्स्ट फार्मूले पे आप तभी जंप करोगे जब इसके प्रीवियस वाला फार्मूला या इसके जितने सारे फार्मूले आपने प्रीवियस पढ़े थे वो आपके माइंड में बैठ चुका है। देन आपको नेक्स्ट फार्मूले पे जंप करना है। फिर फार्मूला होता कहाँ पे है? मेन फार्मूला हम अगर देखें तो ज्योमेट्री में है, ट्रिगोनोमेट्री में है, अलजेब्रा में है, मेंसुरेशन में है, ठीक है। और ठीक है, बस यही दो चार फार्मूले। एंड क्या बोल सकते हो, कुछ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 एंड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये टाइम एंड वो का फार्मूला है। और वो जो पहला वाला था वो परसेंटेज चेंज का फार्मूला मैंने बताया। कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं। और एक फ्रेंड्स, मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपका एलिगेशन टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आप एलिगेशन टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट बन सकता है, मिक्सर ऑलरेडी उसको होता है, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। सीआई भी बनता है, मींस जिसमें रेट होता है, जिसमें पर रेट दे रखा होता है, परसेंट, जिसमें पर करके क्वेश्चन दिया होता है, वो सारे के सारे एलिगेशन से बन जाते हैं। तो आप एक काम करो, एलिगेशन के अपने पॉइंट को, अपने टॉपिक को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो मे बी। और उस पर क्वेश्चंस को देखते जाओ, कैसे कैसे क्वेश्चन कॉपी पे सॉल्व हुआ है या फिर वीडियो में सॉल्व कर रहा है बंदा। तो आप एक चीज़ पाओगे। अच्छा, मेन चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब तो हमेशा से करते आए हो। सबसे बड़ी चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो दोस्त, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक एक क्वेश्चन करके उसका सॉल्यूशन चेक करो और अपने आप को एनालिसिस करो कि आप किस पॉइंट पे बैठे हो। आपको खुद पता है कि आप किस पॉइंट पे बैठे हो। समय ये है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं कॉपी पे, जो आपने कुछ लिखे होंगे, नोट्स जो आपने बनाए हैं, मीन्स अगर समझ लो कि टाइम एंड वर्क में आपने 20 to 20, मीन्स समझ लो कि 40 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है टाइम एंड वर्क में टोटल, तो क्या करना है, 40 क्वेश्चन जहाँ तक होगा उसमें से 30 टाइप्स के निकल कर सामने आ जाएंगे, 30 टाइप निकल के सामने आ जाएंगे। तो आप उन 30 टाइप को बस ऐसे बैठ के कॉपी, ऐसे लेके ऐसे कॉपी, आप उसको बैठ के एनालिसिस कीजिए कि वो 30 टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए गए हैं। ये ज़रूरी है कि आप टाइप आपके माइंड में बैठना चाहिए, कहाँ पे एलसीएम लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे परसेंटेजेस का फार्मूला लगाना है, कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक लगाया गया है, आपको इसे पकड़ना है और उसको रिमाइंड करना, उसको लर्न करना, उसको रट्टा मार लो, ठीक है, कि अपने माइंड में रट्टा मार लो, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आप जीएस में रट्टा मार रहे हो तो आपका वो टॉपिक कंफर्म होना चाहिए, लेकिन मैथ्स में रट्टा मारने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप के माइंड में कुछ चीज़ें गुजारी हैं कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बाकी करना है उसको सॉल्व करना, वो तो एग्जाम में होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का टाइम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपने पहले से कर रखी है। सॉल्व करने का टाइम अब बिल्कुल नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने में एक क्वेश्चन में 2 से 5 मिनट जाएगा। एक क्वेश्चन में अगर आप 5 मिनट दे रहे हो
तो मतलब आप 1 घंटे में सिर्फ 12 से 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। आप बस ओवर ओवर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चंस उनको आप देखते चले जाओ, और आपने जो नोट्स बनाया है उसको देखते चले जाओ। आपका यही करना है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ठीक है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपने टॉपिक उठाया। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपने 20 क्वेश्चन देखे और कैसे कैसे बना है क्वेश्चन, उसको आप माइंड में बैठा रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाया गया है, सॉल्व किया गया है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो बैठ गया है। तो जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको बस सॉल्व करना रहेगा। सोचने का टाइम नहीं है कि वहाँ पे कैसे कैसे हम स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपके माइंड में बैठा हुआ है, आपको बस सॉल्व करना है। हाँ, उस टाइम पे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया है, जो कि आपने 2 ईयर में किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये है मैथ्स का स्ट्रैटेजी। और मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बाद हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। और रीजनिंग में क्या करना है कि रीजनिंग में आप एक काम करो कि जैसे ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में वैसे याद आपको सभी है। और अगर आपने कन्फ्यूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी उनका उनका नोट्स बना के रखा हुआ है, जितने क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए थे उनका अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है, तो आप बस कंफ्यूज वाले थोड़ा डाउट वाले क्वेश्चंस को ही आप रीचेक कर सकते हो। बाकी ऐसे ही मैं सिलॉक्स के बारे में बोलूँगा, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में बोलूँगा। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है, जो ये एजम्पशंस होता है, ठीक है, एंड स्टेटमेंट्स कंक्लूजन होता है, और लॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको जो है एक बार इनका जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे हमें दोनों सही करने हैं, कहाँ पे हमें एक भी सही नहीं करना है, कहाँ पे हमें एक या एक सही करना है, आप इसे कॉन्सेप्ट जो है एक बार किसी वीडियो में चेक कर लो। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कहाँ पे अगर जैसे अगर 100% नहीं है तो आप वहाँ पे सही नहीं कर सकते हो, अगर 100% हाँ है तब भी आप सही नहीं कर सकते हो। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, उनको आप चेक कर लो। और ये हो गया आपका रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग पे मैं इतना कहूँगा कि आपको 27 के अप्रॉक्स नंबर लाने हैं। 3 क्वेश्चन मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो तब भी आप अगर 3 क्वेश्चन, अच्छा तो 3 क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी, आप उसको अटेंड ही ना करो। जहाँ तक मैं कहूँगा, जो 3 क्वेश्चन आपके गलत होने हैं उनको आप अटेंड ही मत करो। जो 27 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उनको अटेंड करके उनकी एक्यूरेसी 100% मेंटेन करो। फिर बात आती है जीएस की। जीएस में आपको 40 क्वेश्चंस आने हैं, एंड 40 आउट ऑफ अगर आप 30 ला पा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। 30 लाने के लिए आपको 100% श्योर होना चाहिए। और 30 में अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप 50-50 तुक्का मार रहे हो, जैसे 30 क्वेश्चन आपने अटेंड किया है, 30 क्वेश्चन में अगर आपने 22 क्वेश्चन 100% सही किया है, और 8 क्वेश्चन में अगर आपने 50-50 का तुक्का लगाया है, ठीक है, तो जहाँ तक नंबर आने की बात है वो 25 अप्रॉक्स आ जाना चाहिए। भाई 22 आपने किया था, 8 क्वेश्चन आपने 50-50 लगाया है, तो अगर 4 क्वेश्चन सही गया है तो 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 26 के अप्रॉक्स आ रहा है। और जो 3 क्वेश्चन अगर गलत हुआ है उसका एक नंबर कट के आपको 24-25 मार्क्स आपके गेन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो कि 40 आउट ऑफ 30 पे आप बैठो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेफ पॉइंट रहेगा। और मैथ्स में आप 25 पे बैठो और रीजनिंग में आप 27 पे बैठो। कहने का मतलब ये है कि टोटल आपके 25, 27, ठीक है, 52 एंड 30, 82 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स आने चाहिए। मे भी उसमें से कुछ गलत भी हो रहा है एक क्वेश्चन, तो आप 80 पे जाके, सेफ पॉइंट है 80 का स्कोर, आप उस पर जाके बैठ जाओगे कहीं ना कहीं, और वो आपको सेकंड फेज़ में सिलेक्शन ज़रूर दिलवाएगा। तो ये आपका मतलब जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस 10 दिन के बीच में। और जीएस के बारे में इतना है कि जीएस के बारे में आप लूसेंट उठाओ, लूसेंट को ओवर आप करते चले जाओ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओवर जो उसमें लिस्ट बनी हुई है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी में जाओगे तो वहाँ पे कैपिटल एंड कंट्री की लिस्ट बनी हुई है, उसके उसमें करेंसी का यूज होती है, उसको देख लेना है, ठीक है। कौन से बांध कहाँ पे बने हुए हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके मिलती है, और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। ज्वालामुखी कहाँ पे है, सारा डेजर्ट जितने हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट लेवल पे आप सारे कॉन्टिनेंट्स को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ओशियन को चेक कर लीजिए, दर्रा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप घोल के पी जाइए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। अब मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा घोल के पी जाओ, मध्यकालीन भारत को उसमें जहाँ तक होगा पहले एक कहानी की तरह पढ़ डालो। थोड़ा थोड़ा ओवर करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप पूरे मध्यकालीन भारत को ख़त्म कर पाओगे। लूज एंड सही में बात कर रहा हूँ, ओवर पहले ख़त्म कर लो, इसके बाद में जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने
हाईलाइट कर रखे होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि आपका हाईलाइट है, तो आप उनको बस देखते चले जाओ। स्टार्टिंग का जो हिस्ट्री है, पूरा ऐतिहासिक काल जो है, आप उनको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लगे अभिलेख वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। और ये जो समुद्रगुप्त हैं, विक्रमादित्य वगैरह हैं, गुप्त काल जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गुप्त काल चेक कर लेना। और सारे वंश को एक बार पढ़ लेना। और अशोक के बारे में ज़रूर देख लेना। और इनके बाद में महात्मा बुद्ध और जैना, ठीक है, इसके बारे में चेक कर लेना। ये सब बहुत ज़रूरी टॉपिक है हिस्ट्री में। खेल में आप खेल टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चेक कर लो, चेक कर पाओ चेक कर लो। फिर बात आती है आर्ट एंड एग्रीकल्चर की। आर्ट एंड एग्रीकल्चर में आपको साहित्य देखना है, यहाँ पे जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उसको चेक करना है, ठीक है। कौन सी बुक, हाँ वो तो साहित्य में इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है विरासत पॉइंट अपने इंडिया में कौन कौन से उनको चेक करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप जीआई टैग वगैरह भी देख लेना, ठीक है। ये सब हालांकि करंट में चल जा रहा है, बट तभी ये सब देख लेना। ये सब तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग हो गया। कौन सा डांस कहाँ पे आता है, ये सब भी चेक करना ज़रूरी है। तो यहीं से क्वेश्चन उठता है, कोई हवा में नहीं आता है। अब प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, पढ़ के जाते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भूल जा रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो, उसका मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि उसको आप जाके उसका एक जो तुक्का वाला वीडियो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट ट्रिक जो लगाते नहीं है, शॉर्ट ट्रिक, उसको आप देख लो, ठीक है। जैसे अगर आप बात पढ़ रहे हो और बात आप बार बार भूल जा रहे हो, तो आप किसी वीडियो पे जाओ, वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक वीडियो उसके देख लो, ठीक है। ताकि वो, अच्छा, शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ का फ़ायदा ये है कि आपके वो माइंड में 10 डेज़ के लिए फिक्स हो जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम्स 10 दिन के बाद ही हैं तो आप 10 डेज़ तक जो है शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ फिक्स है, तो आप उसको देख सकते हो, कोई इसमें बहुत बुराई नहीं है। क्योंकि आप हाफ आवर में अगर पूरा संविधान का जो संशोधन है उसको चेक कर ले रहे हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जा रहा है, और तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और फिर ठीक है, अभी आप लग जाओ, क्योंकि आज में भी शाम तक कंफर्म हो जाए कि किसका फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम है एंड किसका 13 जन से स्टार्ट होगा। आज ये शाम तक कंफर्म हो जाएगा, आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पे में भी देखने को मिल जाए। तो आपके पास समय बहुत कम है। मित्र, दोस्त, स्टूडेंट्स, आप जो भी हैं, आप जो भी हमें मानते हैं और आप जो भी हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ये एक टीचर नहीं हूँ, मैं मोटिवेटर की तरह यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ या अपनी भी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट्स हूँ। तो दोनों लोगों की हेल्प हो रही है। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और किसी एक ख़ास फ्रेंड्स को, और अगर आप ख़ास फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं करना चाहते हैं भाई, क्योंकि वो भी जो भी है, और तो आप अपने प्रिय भाई या बहन को शेयर कर सकते हैं चैनल लिंक जो है, आप उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ में वो भी इस चीज़ को पढ़ सकें। और हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब मैं नहीं बोलने वाला हूँ ताकि आपको ये लगे कि बाद में आपने शेयर करके अपने भाई बहन को आपने गलत कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैनल है और आपके परिवार का चैनल है और हमारा चैनल है, क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होना है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब एंड इन्हीं सबसे पॉसिबल होने वाला है। तो आप इसे जहाँ तक कोशिश हो पाए, आप एक फ्रेंड्स या दो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और स्ट्रैटेजी को बताएं, जो कि आपके बहुत खास है उनको बताना है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा शेयर करोगे तो आप कंपटीशन लाइन से बाहर हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैं खुद तैयारी करने चल रहा हूँ, अभी मॉर्निंग में चाय मैंने पी लिया है और अभी बस बैठना है, ठीक है। ओके, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।